हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी दिनचर्या को बिल्कुल रूटीन में पढ़ाई के लिए बना रहे होंगे। लेकिन आज का वीडियो उस टॉपिक पे है जिसका सबसे ज़्यादा लोगों को इंतजार है। एक तो पहला पॉइंट है कट ऑफ और दूसरा वीडियो है ये कि आपका रिजल्ट कब आएगा। अब इन दोनों के जो पॉइंट में कॉमन है कि तब तक आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि आपने जब एग्ज़ाम दिया था उसके लगभग 4-5 दिन के बाद या 10 दिन तक आपने लगभग हर वीडियो में क्या किया, आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ चेक कर ली। और होता भी है कि किसी को लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं। अब वो क्या कर रहा है, उसके भी कहीं ना कहीं मन में ये है कि मेरा पेपर पास होगा या नहीं, क्योंकि दूसरे की कट ऑफ से, दूसरे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ से क्या मेरा पेपर पास हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, कुछ कट ऑफ तो इतनी ज़्यादा हाई रखी गई है कुछ वीडियो में कि जिससे कि आपको डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि क्योंकि कुछ जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, उनके जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सही तो नहीं कहूँगा मैं, पर आसपास बिल्कुल सटीकता में है। क्योंकि एसएससी ही केवल एकमात्र ऐसी संस्था है जो आपको सटीक कट ऑफ देगी, क्योंकि वही डिसाइड करेगी। बाकी सभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कट ऑफ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट इतनी होगी, पिछले साल की इतनी थी, एग्जाम इतना था। अब मैं ये कहूँ कि हमारे पास इतना डाटा है कि मैंने इतने वो किए, वो एक क्या हो गया, वो एक अप्रासंगिक चीज हो गई। और क्योंकि उस डाटा से कभी भी एक्चुअल कट ऑफ निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसका एग्जैक्ट स्टूडेंट कितने करके आए हैं और आप केवल उसी के आइडिया पे लगा रहे हैं। अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं, अगर मेरे पास 100-200 स्टूडेंट आते हैं, अगर मैं उनसे आइडिया लेता हूं और उन सबका एवरेज एक स्टैंडर्ड एवरेज है, तो मैं कहूँगा मेरे पास कट ऑफ बहुत कम जाएगी। लेकिन जैसे अगर स्टूडेंट वो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, जिनकी तैयारी अच्छी थी, उनका अगर देखें कट ऑफ तो उनका एवरेज से काफ़ी ऊपर होगा, तो उससे क्या हो सकता है, एवरेज कट ऑफ ऊपर जा सकती है। लेकिन सबसे आप ये भी समझे, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एवरेज कट ऑफ केवल, या जो भी कट ऑफ होगी वो लास्ट एंड फाइनल संस्था है एसएससी, वो डिसाइड करेगी। अब वो किसके ऊपर डिसाइड करती है, वो वैकेंसी। अब ये मानते हैं हम, अगर वैकेंसी बढ़ जाती है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि 17,000 से कुछ थी, अब वो जो इनकम टैक्स की वैकेंसी जुड़ जाती हैं, तो अगर वो जुड़ जाती हैं तो 17, और अगर वो उसकी भी 18 है इनकम टैक्स की, तो लगभग 36,000 वैकेंसी हो जाती है हमारे पास। और 36,000 वैकेंसी होने पर लगभग इसका 10 गुना, मतलब ये मान सकते हैं कि हम 3,60,000, और 3,60,000 आ जाती है अगर वैकेंसी 3 लाख। पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर वैकेंसी बढ़ती है तो अगर 3,60,000 बच्चे पास होंगे, 3.6 लाख अगर बच्चे पास होंगे, तो इसका मतलब कट ऑफ काफी नीचे चली जाएगी। कट ऑफ काफी नीचे चली जाएगी, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो। दूसरा, अगर केवल टेंटेटिव वैकेंसी 17,000 है, 17,000 कुछ 18,000, अगर उसमें केवल 3, हम ये मान सकते हैं 3 या 4,000 वैकेंसी बढ़ती हैं, तो केवल 20 से 21,000 वैकेंसी अगर हुई, तो उसका 10 गुना, 2 से 10, लगभग 2,10,000 या इनसे आसपास ही क्या करेगी एसएससी फाइनल स्टूडेंट जो प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि दिन प्रतिदिन नए ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, किसी के इसका नॉर्मलाइजेशन इतना हो गया, उसका इतना मार्क्स जुड़ गया, इसके पेपर में कम थे, या कुछ बार बार क्या हो रहा है कि नए टॉपिक उठा के लेके आ रहे हैं हम, और उन टॉपिकों की वजह से क्या हो रहा है, स्टूडेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं उससे क्या हो रही है, डिमोरलाइज हो रहे हैं। और इसलिए सबसे एक बेस्ट इंपैक्ट ये है कि आप कम से कम अपनी तैयारी को स्टार्ट रखें, लेकिन रखें जरूर। अगर वो पूरे डेडिकेटेड 10 घंटे पढ़ते थे, अब आप केवल 3 घंटे या 4 घंटे तो पढ़े, जो रेगुलर सा है उतना तो पढ़े, क्योंकि अगर वो आपने छोड़ दिया तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अब जिनका पेपर, क्योंकि हमने पहले भी कट ऑफ डिसाइड किया था, और क्योंकि अच्छे टीचर भी हैं, कुछ सिलेक्टेड भी हैं, मैंने भी एग्जाम पास किए हैं बहुत, CHSL
एमटीएस को नहीं कहूँगा मैं, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सीपीओ से था, और एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 2012, जब एग्जाम 200 मार्क्स का होता था, मेंस 200 का मैथ, 200 का इंग्लिश। अब क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गए। उस समय जब हम थे तब इसका इंटरव्यू भी होता था, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता था। आज वो चेंज हो गई सब कुछ, लेकिन अभी मेंस में क्या है, मैथ्स, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश। आपने इंग्लिश के बारे में हमने वीडियो डाला तो वो भी इंपॉर्टेंट था। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये देखते हैं, अगर मैं इनकी कट ऑफ में अगर 2 नंबर या 3 नंबर थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, उससे करीबन बहुत ज्यादा 5-7 हज़ार बच्चे ऊपर नीचे हो जाएंगे। कम से कम 5-7 का मतलब है, अगर मैंने 0.5 बढ़ाया तो भी हो सकता है कई बार 10,000 बच्चे ऊपर चले जाएं। तो 2 नंबर पे तो करीबन 50,000 बच्चे भी जा सकते हैं। तो अगर वैकेंसी बढ़ी तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी कट ऑफ इतनी ज्यादा है कि आप आराम से प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वैकेंसी उतनी नहीं बढ़ी जितनी एक्सपेक्ट है, केवल 20,000 के आसपास है, तब भी आप इतना माने जिसका 134 के आसपास है जनरल कैटेगरी में, वो भी क्या हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा। जो हमने एक्सपेक्ट किया था 134 जनरल कैटेगरी का, ये 134 जनरल कैटेगरी, 131 ओबीसी कैटेगरी का था फाइनल वीडियो में, वही हम अब भी वही मान रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। ईडब्ल्यूएस 131 था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जहां एससी की कट ऑफ गई थी 112, हमने अपनी तरफ से एक्सपेक्ट किया था, और एससी के लिए 100। तो आप इनमें थोड़ा सा डिप देख सकते हैं, और इनमें आप हायर नहीं देख पाएंगे, मतलब इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आप ये मेंस, आप ये ध्यान रखें कि 134 ये लास्ट स्टेप है, नॉर्मलाइजेशन सब कुछ मार्क्स मिलने के बाद। अब नॉर्मलाइजेशन का आपको पता है कि मार्क्स लोवेस्ट और हाईएस्ट का ऐड हो जाता है और वो उसका मार्क्स मिल जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखनी है कि आप अपनी तैयारी को लगातार रखें। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को, किसी एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि उसके मार्क्स इतने हैं और वो क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स, अपने कॉन्टैक्ट, ये अपने मार्क्स के आसपास हम हमसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और उसका हम जरूर उत्तर देंगे कि आपका प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि जब अगर लगता है, अगर कोई कॉन्फिडेंस देता है आपको, तो आपको 10 दिन और पढ़ने का मौका मिलेगा, और अगर आप लगातार पढ़ जाते हैं तो क्या होगा, आपके एक जो लेवल था वो काफी ऊपर उठ जाएगा, और आप प्री क्वालिफाई के, प्री मेंस क्वालिफाई भी, मेंस भी कर पाएंगे, क्योंकि उसी लेवल से, क्योंकि अगर आप 45 डेज के बाद करते हैं तो वो टाइम बहुत कम है। जिनकी लेवल लगभग 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का मतलब ये मान के चले भाई, अगर एवरेज बच्चा 100 मार्क्स ले रहा है तो टॉपर बच्चा वहाँ पे 140 ले रहा है, तो 100 मार्क्स वाले बच्चे कम से कम आप इतना लेवल बना ले तब तक कि जब 140 के आसपास आए। क्योंकि जिनको, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे यहाँ पे जो 170 के आसपास मार्क्स लेंगे प्री में, और 160, लेकिन इनकी संख्या क्या होगी, इनकी संख्या बहुत कम होगी, और वो कट ऑफ पर इतना प्रभाव नहीं डालेंगे। कट ऑफ पर प्रभाव वहां पे पड़ता है जहां पे बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं 125 कर देता हूं मार्क्स, अगर यहां पे मैं 125 लिख देता हूं, तो फिर क्या हो जाएगा, 125 से 130 के बीच लगभग 1.5 से भी ज्यादा, 1.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे चले जाएंगे, और वो क्या होगा, एकदम से कट ऑफ को डिप नहीं करने देते। इसीलिए आपके लिए दिक्कत ये नहीं है कि 170 वाला है या 160 वाला, वहां पे आपके लिए दिक्कत है कि आपको एवरेज मार्क्स से थोड़े से ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। अगर थोड़े से भी ज्यादा हैं एवरेज से, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स और अपनी प्रॉब्लम बताइए, फिर हम आपको जरूर सोल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।